पाकिस्तान रूस ताल्लुकात किसी मुल्क या हालात पर मुनहसर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन में मुलाकात काज़ाख्स्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान रूस से तवील मुआशी ताल्लुकात की ख्वाहिश रखता है। रूस से तेल की फराहमी को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। हमें मुस्तक़बिल में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों में तिजारती रवाबत की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है। तवानाई और ज़राअत के शोबों में हम अपने ताउन को बढ़ा सकते हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। रूसी सदर पुतिन का आज़म का इजहार। पाकिस्तान रूस बैनुल-अक़वामी ताउन का अगला इजलास जल्द मास्को में बुलाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर को जल्द अज़ जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की अज़्बक सदर से भी मुलाकात। कराची पोर्ट को तरम से मुंसलिक करने पर तबादला ख्याल। उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की जल्द तकमील पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान तुर्किया और अज़रबैजान के दरमियान सैफरी की बातचीत का दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर अर्दोगान सदर अज़रबैजान के हमरा सैफरी के इजलास में शिरकत। तीनों मुल्कों में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत। इलाकाई और आलमी अमन व खुशहाली के हवाले से तबादला ख्याल। पायदार मुआशी तरक्की की तजवीज़ के लिए इलाकाई ताउन के फ़रोग़ से मुतालिक गुफ्तगू। पाकिस्तान तुर्किया और अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तुर्किया और अज़रबैजान के साथ मुईशत तवानाई सियाहत और दीगर शोबों में सैफरी की ताउन को फ़रोग़ देने पर यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का तीनों मुल्कों में मुईशत और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत पर जोर। बरतानिया पर अगले 5 साल किसका राज होगा? फैसला आज होगा। बरतानिया में इंतखाबी दंगल। वोटिंग के लिए 40,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 5 जुलाई को किया जाएगा। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए ब्रिटिश पाकिस्तानियों समेत सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार मैदान में होंगे। किसी भी जमात को हाउस ऑफ कॉमन्स में अक्सरियत हासिल करने के लिए कम अज़ कम 50% यानी 326 नशिस्तें जीतना लाजिम है। बरतानिया में 39 लाख मुसलमान किसी भी पार्टी की जीत और हार में अहम किरदार अदा करेंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात में ज़्यादातर मुसलमान लेबर पार्टी के हामी थे, लेकिन इस बार गजा जंग के पेश नज़र रुझान बदलता दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक बरतानवी मुसलमानों में लेबर पार्टी की मकबूलियत 80 से कम होकर 63% हो गई। 38% ने फ़लस्तीन के हामी आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डाले। बानी PTI का जमात में दड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक का नोटिस। नाराज़ अरकान को मुलाकात के लिए आज डयाला जेल तलब कर लिया। बानी PTI ने शहरियार अफरीदी, जुनैद अकबर, शंदाना गुलजार को वजाहत के लिए बुलाया। बानी PTI नाराज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुख्तलिफ अहम हिदायत देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन भी मुलाकात करेंगे। हमारे सब लोग मुत्तहिद हैं। PTI में कोई ग्रुप नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लें कोई पार्टी को नहीं तोड़ सकता। जो तहरीक इंसाफ छोड़ेगा उसको वोटर्स मुस्तरद कर देंगे। जो पार्टी के साथ खड़े होंगे उनकी इज्जत होगी। जब तक वोट का तकद्दुस नहीं होगा मुल्क में कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। बाबर अवान की मीडिया टॉक। तोड़ी वहाँ हमारी पार्टी ख़त्म हो गई। PTI को कभी छोड़ा ही नहीं, दोबारा ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं बनता। हर सियासी जमात में मुख्तलिफ ख्यालात के लोग शामिल होते हैं। किसी भी सियासी जमात में इख्तलाफात होना कोई अनोखी बात नहीं। छोटे लोग दूसरों का रास्ता रोक कर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इंटरव्यू। लापता अफराद की बाजियाबी का केस। सेक्रेटरी दिफा दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्मानों के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज। वफाकी हुकूमत की अदालत से 1 माह का मज़ीद वक्त देने की सदा। कितना वक्त है? आप हर बार वक्त मांग लेते हैं। हर बार आप आकर कह दे जाते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है। कई साल गुजर गए, लापता अफराद कहाँ हैं? आप एक काम करें, जो काम आपने हमारे साथ किया मेहरबानी करके वो सुप्रीम कोर्ट के साथ करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन की कार्रवाई पर भी सवाल उठा दिया। हुकूमत जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन के लिए क्या करना चाहती है जो किसी काम कर रही है?
क्या कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को तनख्वाहें भी मिलती हैं? क्या ये जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन कौमी खजाने पर बोझ नहीं है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। इस हवाले से तो कमीशन ने बताना है। कमीशन ने 10,500 से 7,500 केसेस निपटाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, ये अदाद-उश-शुमार ले जाकर डी चौक पर लगा दें, बस ये अदाद-उश-शुमार ही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। सेहत की सहूलियत आवाम की दहलीज तक पहुंचाना मेरा ख्वाब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर नो तक सर्विसेज में बेहतरी मुमकिन नहीं। मराकज़ से सेहत को अपग्रेड करने से बड़े अस्पतालों में रश कम होगा। गुज़िश्ता 4 साल हेल्थ समेत हर शोबे में गुड गवर्नेंस का बहरान रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए इजलास में हम फैसले। वज़ीर आला पंजाब का मराकज़ सेहत की तमीर व मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का आटे के निर्खों के गलत अदाद-उश-शुमार पेश करने पर नापसंदगी का इजहार। पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड की कैटेगरी के मुताबिक आटे के निर्ख तयन करने का फैसला। मरियम नवाज ने आटे के मार्केट निर्ख की डेली रिपोर्ट तलब कर ली। मुआफियास को आवाम का इस्तेसाल नहीं करने देंगे। आटे के निर्ख नाजायज़ तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज। बजट स्पीच मेरी आप सुन लें। पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी, अफराद-ए-ज़र है वो बढ़ेगी, और बिजली और तेल की कीमतें, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। पाकिस्तान के काश्तकारों की मेहनत कशों की गंदम इन्होंने खरीदी नहीं। उन्होंने कहा जी हम लोग गंदम अपनी एक्सपोर्ट करेंगे। ये कहाँ की अक्लमंदी है? पूरी दुनिया इनको कह रही है कि जी ये पिछला इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था, फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। पूरी दुनिया कह रही है इलेक्शन धांधली ज़दा थे, नए इंतखाबात कराए जाएं। बजट तकरीर में कहा था पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई होगी, बिजली और गैस की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हुकूमत पाकिस्तान का बयानिया झूठ है। बानी पीटीआई को 1 साल से नाहक जेल में रखा गया। हर गुजरते दिन के साथ हम तबाही के करीब जा रहे हैं। बानी पीटीआई के अलावा कोई मुल्क को क्राइसिस से नहीं निकाल सकता। रऊफ हसन की मीडिया टॉक। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। हड़ताल 1 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है। कल रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई होना शुरू हो गए। वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FPR, चेयरमैन ओगरा से मुलाकात हुई। मुलाकात में नतीजा ना निकलने के बायस हड़ताल कर रहे हैं। डबल टैक्सेशन आइन की खिलाफवर्जी है। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समीर खान, चेयरमैन ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन ने हड़ताल से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। दौरान इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सदा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। 8 तारीख तक कोशिश करें केस मुकम्मल हो जाए। जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। अदालत के सामने गलत बयानी की गई वीडियो क्लिप में खैर मौनी का वादे कह रहे हैं कि मेरी साबिका अहलिया पाक खातून है। शिकायत को निंदा की जानिब से सिर्फ बयान दिया गया, कोई सबूत मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता तो तलाक मुअस्सर हो जाएगी। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। खैर मौनिका को इतना रिलीफ ना दिया जाए। पीर को 2 घंटे में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर। अदालत ने केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ एमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। आइंदा हफ्ते फैसला सुनाया जाएगा। जो अदालती ऑब्जर्वेशन है वो भी रिपोर्ट हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे कोई शिकायत नहीं भेजी कि गलत रिपोर्टिंग हुई। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ जिसे डायरेक्टिव जारी करना पड़ा? आपके सामने कोई कंप्लेंट आई होती तो यहाँ पेश कर देते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का पैमरा वकील से मुकालमा। मजीद कहा कि मैंने हर सियासी जमात के रहनुमाओं के केस सुने, लेकिन कोई ये केस ऐसा नहीं जो मिस रिपोर्ट हुआ। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई तो इसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। ज़माना आगे जा रहा है, वापस मत जाए, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। नौकुंडी में दर्जा हरारत 48, बिलबदीन में 47 रिकॉर्ड।
तुरबत, पखर, अटक, नूरपुर थल में पारा 46 को छू गया। कराची में भी गर्मी का राज बरकरार, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। शहर कायद में 7 जुलाई की रात या 8 जुलाई से बारिश मुतवक्के। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं आज बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग शहरियों की जिंदगी अजीरन। दिन रात बिजली की आंख मचोली ने शहरियों का सुख और चैन छीन लिया। मुल्क भर में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लानासिल वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। खैबर पख्तूनख्वा में ज़बरदस्ती बिजली बहाल कराने का एक और वाक़या। वज़ीर खुराक KP ज़ाहिर शाह तूर और ज़बरदस्ती मर्दान के एक ग्रिड स्टेशन में दाखिल 5 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। BRTs मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। BRTs पर काम मुकम्मल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दें। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत येलो लाइन BRT और रेड लाइन BRT से मुतालिक इजलास। रेड लाइन के लॉट 1, लॉट 2 बायोगैस डिपोज पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा।